बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और अज़ीज़ साथियों, मैं आप सबको अपना बाअदब सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। आपकी आमद बच्चों के लिए मज़ीद हौसला का सबब बनेगी और मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस मुसाबके में हिस्सा लिया और इस मुसाबकों को कामयाब बनाया। मैं आप सबको बताता चलूं कि मौरखा 5 जनवरी 2025 बरोज़ इत्तवार एजुकेशनल कमेटी ऑफ नसीरपुर की जानिब से एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया था, जिसमें हमारे गांव नसीरपुर के साथ साथ आसपास के गांव के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और आज उन्हीं बच्चों में इनाम तकसीम किया जाएगा और इसी इनाम को तकसीम करने के लिए आज की मुख्तसर सी तकरीब मुनक्किद की गई है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए ब्रदर अज़ीज़ुर रहमान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कुरान पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं उर्वा दानिश को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और एक तकरीर पेश करें। उर्वा दानिश। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का मेरा मौजू हमारा मकसद हयात नहायत गौर व फ़िक्र का मुतकाज़ी है। ये सवाल कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम अपने ज़िंदगी के मकासद और उसके लिए की जाने वाली अपनी कोशिशों का जायज़ा लें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इंसानों के तख्लीक़ का बुनियादी मकसद बयान करते हुए फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंस को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी का पहला और बुनियादी मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। हम इस दुनिया में, इस दार फ़ानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। इबादत का लफ्ज़ सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ही तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को मुक़द्दम रखना और उसके अहकामात पर अमल करना है। मोहतरम सामईन, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का एक और अहम मकसद दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। इस्लाम हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही ज़ात तक महदूद रहने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो हमें ये हुक्म देता है कि हमारी ज़ात दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बने, हमारी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बने, हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक का है कि खैरुन्नास अनफ़अहुमुल लिन्नास, कि तुम में से सबसे बेहतर वो है
जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद और नफ़ाबख्श हो। यह आयत हमें बताती है कि हमें दूसरों के लिए नफ़ाबख्श बनना चाहिए। हमारी ज़ात दूसरों के लिए भलाई, मदद और नेकी का ज़रिया बनना चाहिए। भाइयों, इसी तरह एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक और मकसद उसकी अपनी खुद की रूहानी और अखलाकी तरक्की है। कुरान हमें तक़वा, सब्र, शुक्र की तालीम देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इन औसाफ़ को अपनाएं ताकि हमारी ज़ात दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, ताकि हमारी ज़ात दूसरों के लिए नमूना हो सके। इसी तरह एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक और अहम और बुनियादी मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की सरबुलंदी और उसके दीन का गलबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरबुलंदी और गलबे का मतलब ये है कि हम उसके दीन को, हम उसके शरीयत को, उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें और उसके अहकामात को, उसके दीन को मुआशरे में आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये काम सिर्फ ज़ुबान से कहने से नहीं बल्कि अमली इक़दामात और सच्चे और पक्के इखलास ही के साथ मुमकिन है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तरदी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तरदी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाइयों, इसी तरह मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ये भी है कि आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल करे। बहैसियत मुसलमान मैं और आप तमाम लोगों की दिली ख्वाहिश होती होगी कि मैं आखिरत में कैसे कामयाबी हासिल कर सकूं, मैं जन्नत में कैसे जा सकूं, मैं ठिकाना जन्नत कैसे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वब्तग़ि फ़ीमा आताका अल्लाहुद्दार वला तंस नसीबका मिनद दुनिया, कि तुम अपने हिस्से से आखिरत की तलब करो और दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूलो। मेरे भाई, आज मुसलमानों की ज़िल्लत का क्या सबब है? वो ज़िल्लत की चक्की में क्यों पिस रहे हैं? इसकी वजह ये है कि उनके सामने उनका हकीक़त नस्बुल आइन नहीं है, अपने हकीक़त नस्बुल आइन को भूल चुके हैं। अपना मकसद हयात नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम हम दुनिया में किस लिए भेजे गए हैं। इसी वजह से आज हम ज़िल्लत और रुसवाई की चक्की में पिस रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान 19वीं और 20वीं सदी में इल्मी मैदान में और बल्कि कहिए कि तमाम मैदानों में सबसे पीछे हैं और तमाम अक़वाम उनसे आगे निकल चुकी है। मेरी आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मुझे और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को हम उनका मकसद हयात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नहायत एहतराम के साथ जनाब इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ और अपने अल्फाजों से बच्चों की रहनुमाई करें। जनाब इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल कवील मतीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइसा बिस्सहफि रहमतल लिल आलमीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन। पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम हुआ था उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। इसमें बच्चों का टैलेंट वो निखर कर सामने आया। कुछ बच्चों ने बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी बात रखी। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे जो है जो बच्चे हैं उनके अंदर एक तो जज्बा पैदा होगा, दूसरा उनका टैलेंट जो है वो निखर के सामने आएगा। इसके साथ मैं कुछ बातें जो है वो इन बच्चों के सामने और अपने भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ कि अपने जो मामूलात हैं, जो ज़िंदगी का मामूल है, उसको जो है कैसे उसको सेट करें। सबसे पहले जो है रहनुमाई हासिल करने के लिए हम जो है अल्लाह ताला ने जो किताब भेजा है यानी कुरान मजीद, सबसे पहले जो है हम उसकी तिलावत करें और उससे जो है ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है, कैसे ज़िंदगी गुजारा जाए, उसको हम जो है जानें। तो कम से कम जो है दिन में कम से कम एक आयत
या जिसको जो वक्त मिले वो 2 आयत 3 आयत इस तरीके से जो उसकी तफसीर यानी पूरी उसकी डिटेल उसके साथ जो हम जाने और उस पर सख्ती से अमल पैरा होने की कोशिश करें। ये तो मामूल इसको बना लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल या फिर जो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है जिसको हम हदीस कहते हैं, उसको जो है हमको कम से कम एक हदीस उसको लेना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, चूँकि हम इस वक्त दौरे फितन में फितनों के ज़माने में, तो ख़ास तौर पे जो फितनों से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ज़माने में जो आगाह किया था मुसलमानों को, तो उसके ताल्लुक़ से जो है हम उसको कम से कम जो है 1 या 2 हदीस जो है फितनों के ताल्लुक़ से उसको ज़रूर देखें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो फितनों के ज़माने की जो अहादीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो बता दिया था वो हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। तो जब हम उस हदीस को पढ़ेंगे तो वाक़यात हमारे सामने होंगे, वो समझ में आएंगे, उसका डायरेक्शन समझ में आएगा कि इस वक्त दुनिया कहाँ पे जा रही है। तो उससे ईमान ताज़ा होगा। चूँकि हमारे बीच में नबी मौजूद नहीं है, नबी के अक़वाल और उन पे जो किताब नादिल है वो हमारे सामने मौजूद है। तो जब हम उसको जो है पढ़ेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा होगा। जब ईमान ताज़ा होगा, ईमान मजबूत होगा, तो इंसान जो है बड़े से बड़ा काम जो है वो अंजाम दे सकता है। ये सबसे बड़ा मोटिवेट करने के लिए अपने आप को ये सबसे बड़ा हथियार है। तो ये तीसरा जो काम है। उसके बाद जो चौथा काम है जो बहुत अहम है, जिसकी मैंने कुरान की एक आयत जो है वो तिलावत की है कि या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा। ऐ इंसानों, यहाँ पे जो खिताब है वो इंसानों से है, यानी तमाम दुनिया के इंसानों से है ये खिताब। अल्लाह ताला ने जो खिताब किया है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। या अय्युहन नासु कुलू यानी खाओ, फिल अर्द हलालन तय्यबा यानी ज़मीन में जो हलाल और तय्यब है। यहाँ पे 2 वर्ड है, सिर्फ हलाल नहीं कहा गया, हलाल के साथ साथ तय्यब यानी हलाल भी हो और तय्यब यानी पाक हो। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अब यहाँ पे उलमा ये फरमाते हैं कि वाव यहाँ पे है तो ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, यानी अगर तुम जो है इसको नहीं करोगे यानी हलाल तय्यब रिज़्क़ को नहीं खाओगे तो तुम ज़रूर जो है शैतान के रास्ते पे चलोगे। यानी यहाँ पे जो इसका मतलब है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान यानी शैतान के रास्ते की इत्तिबा मत करो। लेकिन जो है अगर तुम हलाल और तय्यब रिज़्क़ नहीं खाओगे तो ज़रूर बिज़रूर तुम शैतान के रास्ते पे चलोगे। यानी अपने जो शैतान का रास्ता है, एक रहमान का रास्ता और एक शैतान का, दोनों अपोजिट हैं, तो फिर जो है तुम शैतान के रास्ते पे चलोगे। तो यहाँ पे हलाल और तय्यब इन दोनों में फ़र्क क्या है? हलाल यानी जिसको जो है शरीयत ने हलाल कहा है कि ये हलाल है और हराम है, 2 लिस्ट है जिसको जो है कुरान में वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें बस है वो जो कि हराम है, बाकी सारी चीज़ें जो है खाने पीने की वो हलाल है। तो इसमें जो है हलाल तो वाज़े है, हलाल और हराम। दूसरा जो है तय्यब, तय्यब यानी पाक। इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो है एक कोई जानवर वो पला बड़ा, फिर उसको जो हमने जो हलाल तरीका उससे जो है ज़बह किया, ज़बह करने के बाद उसके गोश्त पे जो है पेशाब के कतरे
डाल दिए, तो अब कोई खाना पसंद करेगा उसको? हमने जो पूरा जो प्रोसेस हलाल करने का उस तरीके से उसको ज़बह किया और हलाल तरीके से वो पला बढ़ा, लेकिन उसके ऊपर जो हमने नापाक चीज़ छिड़क दी तो कोई भी जो गवारा नहीं करेगा उसको खाना। तो ऐसे ही जो है इस दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अनजाने में जो है हलाल हैं, लेकिन वो जो है तैयब नहीं है और उसको हम धड़ल्ले से खा रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा फिर, यानी फिर हम शैतान की इत्तबा करेंगे, शैतान के रास्ते पे चलेंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर जो है बच्चों की खाने की चीज़ों से लेके बड़ों तक के जो भी चीज़ें आ रही हैं हलाल तो हैं लेकिन तैयब नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 मिसाल बस दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। ख़ास तौर पे जो है बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनके खाने के बहुत सारे जो है दुकानों पे आइटम मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, टाफ़ियाँ हैं, कुरकुरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या कोई जो है इस बात की छानबीन करता कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती हैं? कोई नहीं करता जल्दी। जैसे टाफ़ियाँ हैं, उसके अंदर जो है ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ों का मैं बस नाम ले रहा हूँ। जैसे एक उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, ख़ास तौर से जो च्युइंगम है, टाफ़ियाँ है, जेली है, उसमें एक चीज़ उसके अंदर मिलाई जाती है जिलेटिन के नाम से। जिलेटिन बनाने का जो प्रोसेस है उस पे आप देखिए उसको कैसे बनता है। जिलेटिन जो है वो या तो जो है हलाल जानवर से बन सकता है या फिर जो है हराम जानवर से, लेकिन जो है अक्सरियत, चूँकि जो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अक्सरियत जो है वो हराम जानवर का गोश्त जो है सप्लाई होता है और ये हराम जानवर से ही ज़्यादातर बनता है। बहुत कम जगह जो ये हलाल जानवर से बनता है। तो अब इसको बनाने का प्रोसेस ये है कि इसकी जो है हराम मुर्दार भी हो सकता है वो, तो उसकी खाल जो है, खाल को उबाला जाता है। उबालने के बाद जो उसके ऊपर एक लेयर आती है उसको जो है फिर उसका प्योरीफिकेशन, उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद फिर एक जेली नुमा जो है चीज़ मिलती है, वही जो है जिलेटिन है। ये जो है सारी टाफ़ियों में और च्युइंगम में, आइसक्रीम के अंदर, बहुत सारे जो है चीज़ों के अंदर इसको मिलाया जाता है। दूसरा उसके अंदर एक केमिकल है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये तकरीबन जो है बच्चों की खाने की हर चीज़ों के अंदर मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है अब तो आमतौर पे जो है ये जो ठेला लगाते हैं ये सब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अजीनोमोटो के नाम से आता है। अब इसका जो इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है, ये सीधे जाके जो है दिमाग पे काम करता है। और जैसे जो है सिगरेट, बीड़ी एक तरीके का नशा है, ये भी जाके उसी तरीके से काम करता है। यानी अगर ये किसी चीज़ के अंदर मिला दिया जाए एक बार, तो उसको एक बार अगर कोई खा ले तो उसकी जो है वो डिमांड फिर करेगा। यानी एक तरीके का ये नशा है। तो इसीलिए जो है बच्चों को अगर एक बार टॉफ़ी दे दी जाए तो वो दोबारा जो है उसकी डिमांड करने लगता है फिर। तो ये एक तरीके का नशा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मिलाई जाती हैं। तो इससे जो है बचना चाहिए, और जब हम बचेंगे तभी जो है फिर हमारे अंदर जो है, जब हम पाक चीज़ें खाएंगे तो हम जो है शैतान के रास्ते से बचेंगे फिर। तो इस पे जो है गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो है जो गार्जियन है वो जो है इस पे पाबंदी लगाएं पहले, और उसका अल्टरनेट निकालें। हम लोग जो है हमको याद है कि बचपन में जो है ये सब चीज़ें उतनी थी नहीं। तो दाना है,
ये गेहूं का और चना का, ये सब जो हम खाते थे, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो घरों में बनती थी, गुड़ में जो है पका के बनाई जाती थी, वो सब खाते थे। तो पाक और तैयब यानी हलाल और पाक, ये चीज़, इन चीज़ों को जो है शुरू से आदत डालनी चाहिए। एक तो हराम जब माल जाएगा, हराम माल की जो चीज़ें हैं अगर वो जाएंगी पेट में तो फिर जो है दुआ तक कबूल नहीं होगी। तो इन चीज़ों का जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से बच्चों से मैं कहता हूँ कि वो जो है, जो अल्लाह ताला ने जो नेचुरली जो चीज़ जो कुदरती तौर पे पैदा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाएं। हलाल चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाएं, और इन जो नापाक चीज़ें हैं इनसे जो है हमको परहेज़ करना चाहिए। तो हमारी जो ज़िंदगी का रूटीन है वो सही डायरेक्शन में जाएगा फिर। तो बस मैं अपनी बात जो है यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है बहुत ही अहम मौजू की तरफ बच्चों की तवज्जो दिलाई है, और हलाल और तैयब चीज़ों में फ़र्क जो है बच्चों को समझाया है। ख़ासकर आजकल के बच्चे जो है ज़्यादातर दुकानों और बाज़ार की चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि हर वक्त वो बाज़ार या ढाबे या दुकान की चीज़ें सिर्फ खाएं, और ये यकीन मानिए सेहत के लिए वाकई बहुत नुकसानदेह है। चूँकि इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो इन्होंने जो है इसके बारे में बाकायदा रिसर्च की है और आप सबके सामने उसका खुलासा किया है। मैं एक बार फिर जनाब इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की इस तरफ तवज्जो दिलाई। अब मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक बच्चे को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ जो तकरीर पेश करेंगे, जिनका उन्वान है हमारा मकसद हयात। मैं उस बच्चे को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ। मोहम्मद माज स्टेज पर आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, मुहतरम सामीन, मैं अपनी खुशनसीबी व इक़बालमंदी पर शादा व फ़रहा हूँ कि आज के इस अज़ीमुश्शान इनामी प्रोग्राम में मुझ जैसे तालिब इल्म को एक अहम मौजू यानी मकसद हयात पर तकरीर करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, जब तज़किरा छिड़ गया दीन के अहम जुज़ का, जब बात आ गई मकसद हयात की, जब मौका मिल ही गया इस मौजू पर कलाम करने का, तो आइए इस मौजू की हकीकत, इस मौजू की तफसील में घुसे बग़ैर इस मौजू की हकीकत से आप हज़रात को रोशनास कराऊँ। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर साफ़ तौर पर ये ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसो जिन की तख्लीक़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत है। लिहाजा अगर अल्लाह की इबादत से हट कर कोई फ़ेल किसी से सादिर होता है तो यकीनन ये मकसद हयात से इन्हिराफ़ करना है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, मगर कुर्बान जाऊँ मैं खालिक़ अर्ज़ व समा, मालिक हकीकी व राज़िक़ हकीकी पर कि उन तमाम में सबसे ज़्यादा मुशर्रफ़ हमको बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसानों को खूबसूरत साँचे में ढाल कर रहमे मादर से उसका इखराज किया और फिर बतलाया, ऐ इंसानों, जानते भी हो कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया? अगर नहीं जानते तो सुनो इरशाद खुदावंदी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ गिने चुने नहीं बल्कि बेपनाह हम पर इनामत व एहसानात हैं। इतने हैं कि कुरान कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम के बावजूद हमारा खुदा हमसे सिर्फ ये कहता है, ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करो। तुम्हारे दुनिया में भेजने का मकसद मेरी इबादत करना है, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदों के लिए, बल्कि अपने बंदों
के फ़ायदों के लिए अल्लाह किसी की इबादत का मुहताज नहीं है। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज ये इंसान जो एक हक़ीर और गलीज़ नुक्ते के ज़रिए इस दार फ़ानी के अंदर कदम रखा है, अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर और घमंड पैदा करके अपने आप को मक़सद हयात से घसीट कर दुनिया कमाने की तरफ ले जाता है। आज ये इंसान मक़सद हयात को और मौत को फरामोश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पैरों तले रोकता है। आज ये इंसान मक़सद हयात और अपने ईमान का ख्याल किए बगैर सीना तान कर डंके की चोट पर और ढिठाई के साथ हुक्म खुदाबंदी को ज़मीन की 7वीं तह में दफन करता है। याद रखो मुसलमानों, अगर हर आन और हर घड़ी मक़सद हयात को कल्ब के अंदर मुस्तहज़र नहीं किए तो खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, अपने रब के जाहो जलाल की कसम खा करके कहता हूँ और रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूँ कि तुम्हारा दुश्मन मलऊन इब्लीस तुम्हें ऐसा ज़ोरदार धक्का देगा कि तुम अपनी बीवी बच्चों से बेनियाज होकर, मालो दौलत से कल्लाश होकर नारे मुसारा में जा गिरोगे। मक़सद हयात ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका सहारा लिया जाए तो शैतान भी शिकस्त खा जाएगा। लेकिन जब कोई शख्स अपनी हकीकत को, अपनी माहियत को और अपने मक़सद तख्लीक़ को ही फरामोश कर दे तो गली के जानवर भी उससे खौफ नहीं खा सकते। लोगों, आज तो लोगों ने मक़सद हयात का नाम दुनिया रखा है कि दुनिया में आने का मकसद ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार देना है। मैं उन लोगों से कहता हूँ, अपनी तरफ ज़रा तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ करो। मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है। बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमहुल्लाह इसकी तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। दोस्तों, आज मुझे बतलाने दो, आज मुझे कहने दो कि मक़सद हयात का नाम दुनिया नहीं है, बल्कि मक़सद हयात का नाम अल्लाह तबारक व तआला की मुकम्मल तौर पर इबादत करना है। सुनो, अगर मक़सद हयात का नाम दुनिया होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर बार को मुहसिन इंसानियत सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कभी कुर्बान न करते। अगर मक़सद हयात का नाम दुनिया होता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़बूल ईमान के बाद जज्बे ईमान से सरशार होकर, इश्क़ नबी से ममलू होकर एलानिया तबलीग़ का झंडा कभी न लहराते बल्कि दुनिया कमाते। अगर मक़सद हयात का नाम दुनिया होता तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने आप को दुनिया में मशगूल करके अपने आप को शहीद होने के लिए कभी न पेश करती। अलगरज़, अगर मक़सद हयात का नाम दुनिया होता तो रसूलुल्लाह और उनके अस्हाब को मक्का छोड़ करके मदीना कभी न जाना पड़ता। लोगों, मैं कहाँ तक शुमार कराऊँ? जाओ, जाके सियर सहाबा से पूछो, सियर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछो, सय्यदुल कुतुब कुरान मजीद से पूछो, तुम्हें बतलाएंगे कि मक़सद हयात का नाम दुनिया नहीं है, बल्कि इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करना और अल्लाह की मुकम्मल तौर पर इबादत करना है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। दोस्तों, कितना संग दिल मुसलमान होगा वो जो अल्लाह के बेपनाह इनामात को फरामोश करके उसके हुक्म से रूगर्दानी करता है और अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर पैदा करता है और घमंड पैदा करता है। मक़सद हयात से घसीट कर दुनिया कमाने की तरफ ले जाता है, मक़सद हयात का जनाजा निकालता है, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का पर अमल पैरा नहीं होता। मक़सद हयात को भूल कर दुनिया कमाने वालों, याद रखो, ये दुनिया चंद घड़ी में ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, इस दुनिया की कोई वक़ात नहीं है, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। शायर कहता है, अगर कोई पूछे तुमसे कि बताओ ज़िंदगी क्या है, अगर कोई पूछे तुमसे कि बताओ ज़िंदगी क्या है, हथेली पे ज़रा सी खाक लेना और उड़ा देना। दोस्तों, तुम्हारे मालो औलाद, तुम्हारी हुकूमतें और सल्तनतें सब छिन जाएंगी, तुम्हें
मौत आएगी, अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे और तमाम चीज़ों का हिसाब देना होगा। खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, उस वक्त बेसाख्ता कह पड़ोगे, लौ अन्ना लना करतन फनकून मिनल मुमिनीन, कि काश कि हम दोबारा दुनिया में जाते तो मोमिनों में से होते। मगर दोस्तों, ये काश उस वक्त खाक बन करके रह जाएगा, कफ़े अफसोस मरने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। लिहाजा ऐ दोस्तों, मकसद हयात को भूल कर मकसद हयात को भूल कर इस्लाम को न कुचलो, शरीयत को न कुचलो, दीन को न कुचलो। तुम्हें मालूम नहीं है कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा। हमें तो मुफ्त में मिल गया है, इसलिए हमारे नज़दीक इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मगर सुनो, ये इस्लाम जो तुम्हें मुफ्त में मिला है, इसी इस्लाम के लिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म ज़मीन पर लिटाकर उन पर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई हैं, पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा गया है। तुम्हें क्या मालूम, इसी इस्लाम के लिए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान गंवाई है। इसी इस्लाम के लिए करबला में हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी जान दी है। इसी इस्लाम के लिए आराम की गर्दन पे छुरी चला करके हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला रातों को जाग कर किताबों को तसनीफ़ करने और शरीयत के मसाइल में गोता लगाकर और उनको इस्तिंबात करने में गुजार दी है। इसी इस्लाम के लिए अंबियाए किराम, सहाबे किराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, औलियाए किराम, सूफियाए इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम की कुर्बानियाँ हैं, तब जाके ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। और लेकिन हमारे नज़दीक इसकी कोई हकीकत नहीं है, मकाम अफसोस है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद हयात पर ब्रादर मोहम्मद मास की तकरीर थी, जिसमें बार बार एक लफ्ज़ आता है कि हम अपनी ज़िंदगी को इबादत में गुजारें। मैं इस अल्फाज़ को थोड़ा वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि इबादत असल में है क्या। हम अक्सर ये समझते हैं कि इबादत सिर्फ़ नमाज और रोज़े का नाम है, लेकिन हकीकत में सिर्फ़ इबादत नमाज और रोज़े तक महदूद नहीं है। इबादत उस चीज़ को कहते हैं कि हम अपनी शब व रोज़ को, दिन और रात को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद के अंदर गुजारें, और जो भी काम करें ये दिल में ख़्याल रहे कि हमें ऊपर अल्लाह देख रहा है, और जो जिस तरीके से उसने ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें बताया, हम अपने शब व रोज़ अपनी ज़िंदगी को उस तरीके पर चलाएँ, उस तरीके से गुजारें। असल में इबादत का ये मफ़हूम है। इबादत जो अल्फाज है वो मफ़हूम के लिहाज से बहुत बड़ा है। उसके अंदर नमाज रोज़ा भी आता है, सोना जागना भी आता है, लेकिन किस तरीके से सोएं, किस तरीके से जागें, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से चलें, ये हम उस तरीके से चलेंगे जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी वजाहत करनी थी कि इबादत दरअसल है क्या। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए नहायत एहतराम के साथ जनाब मोहम्मद शाहिद साहब को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आएँ और अपने नसीहत आमेज़ अल्फाजों से बच्चों को नसीहत करें। जनाब मोहम्मद शाहिद फलाही साहब, सदर हल्का नसीरपुर जमात इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि मैं अभी कई हफ़्तों से देख रहा था इस तकरीरी मुकाबले का के उन्वानात, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन लोगों ने भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और अभी बच्चों की तकरीरें सुनकर ऐसा लगा कि नहायत ही शानदार तरीके से इनको तैयारी कराई गई है, और इन्होंने इस उन्वान का अपनी उम्र के लिहाज से बिल्कुल हक़ अदा कर दिया है। जिस शानदार तरीके से इन्होंने उर्वा, दानिश और माज, इन दोनों ने मकसद हयात, इंसान इस दुनिया में आया है तो अल्लाह ताला ने उसको अगर इस दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा है। ये ऐसा सवाल है जिसको चाहे कितना ही बड़ा फ़लसफ़ी हो, चाहे कितनी ही दुनिया की तालीम हासिल कर ले, लेकिन ये सवाल हमारे लिए नया नहीं है, इसलिए कि हम जब से छोटे होते हैं उससे ये बातें सुनते रहते हैं, तो हमें लगता है ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये बड़ा आम सा सवाल है। लेकिन जो सिर्फ दुनिया हासिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं उनके लिए सवाल लाखों करोड़ों का सवाल है, उनका जहन कभी इधर जाता ही नहीं।
मैं यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। इमरान खान एक क्रिकेटर, हर कोई जानता है इसलिए उसकी मिसाल मैंने ली है। उसकी एक दोस्त हुआ करती थी और MTV यूरोप का बड़ा फेमस वो है, उससे उसकी दोस्ती थी। एक पार्टी में थे, इसने पूछा, आपस में बात हो तो उसने पूछा कि कभी आपने सोचा कि इस दुनिया में आपके आने का मकसद क्या है? आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया? क्या आम जानवरों की तरह से या और मखलूकात की तरह से कि खाए पिए और मर गए? ये एक ऐसा सवाल है कि इस सवाल ने उस औरत को इतना बेचैन किया कि आखिर वो इस्लाम तक पहुंची और उसने इस्लाम कबूल किया। उसने अपनी सारी उस ज़िंदगी को छोड़ दिया। आप चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल कर ले, अगर हकीकत में ये जिस्म जो है ना, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक तो हमें भूख लगती है ना, जिसका इजहार हमारी जिस्मानी ज़रूरत है, हम उसको खाना खा के पानी पी के उसको पूरी कर लेते हैं। और एक रूहानी ज़रूरत है जो सिर्फ अहकाम इलाही के ज़रिए पूरे हो सकते हैं। उसको सुनने से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो चाहे जो भी कामयाबी आप हासिल कर लें, चाहे जहां भी पहुंच जाएं, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी जो है वो बरकरार रहती है। इसकी भरपाई क्या है? सिर्फ अल्लाह के अहकामात हैं। जैसा कि आपने बार बार सुना, इस बच्चे ने बड़ा शानदार तरीके से कहा कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर हम इबादत के अलावा कोई भी काम करेंगे तो हम इस मकसद से रूगर्दानी करेंगे। अब एक सवाल जहन में आ सकता है कि यार 24 घंटा इबादत ही तो नहीं इंसान करेगा। बिरादर कासिम शाहबाद ने उसको बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह किया है कि इबादत, इस्लाम में इबादत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद में बैठ के अल्लाहु अल्लाहु करना। हर वो अमल इबादत है। इवन कि आपका शादी ब्याह, कमाना, आप जो खाना खाते हो वो भी इबादत है। वो किस तरह से? मुसलमान के माने क्या है? मुसलमान क्या है? मुसलमान का माने है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के सामने, मतलब अपनी कोई मर्जी नहीं है। और उसका इजहार हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नियत बांधते हैं तो उसका इजहार बड़ा अच्छे तरीके से होता है। जब हम ऐसे ही हाथ तकबीर तहरीमा कहते हो, क्या है ये? वही है जब फौजी सरेंडर करता है। अगर आप देखें तो ये वही कैफियत है कि आप जब ऐसे करते हैं तो गया आप सरेंडर कर रहे हो अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने आपने सरेंडर कर दिया, अब आप दुनिया से आप कट गए, अल्लाह की तरफ आपने खालिस अपना वो कर लिया। इसी तरह से ये पूरी दुनिया 24 घंटा, जब से इंसान पैदा हुआ है और जब तक मरेगा, वो इबादत में है। किस तरह से? कि अल्लाह ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, हम बाजार में जाएं, ठेला वाला बेच रहा है, उससे लेके खा सकते हैं, ज़बरदस्त है, गलत तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने उसको इस्लामिक तरीके से खरीद के खाया, जैसे इस्लाम ने बताया हम पानी पी रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, यानी आपका 24 घंटा इबादत में। और उस इबादत की सबसे ज़ाहिरी शक्ल और सबसे उभरी हुई क्या है? नमाज है ना। नमाज एक ऐसी इबादत है जो एक मोमिन और काफिर के दरमियान क्या करती है? तमीज़ पैदा करती है। मन तरक सलात मुतम्मिदन फ़क़त कफ़र, है ना। ये हम बचपन से सुनते हुए रोज़ खुतबे में बहुत सारी अहादीस सुनते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वो आमुर अहलका बिस्सलात, है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। और हमारी ये गफलत जो है नमाज से बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे, ये वो ज़िंदगी है, ये वो उम्र है कि अगर इसमें आप मस्जिद में आना सीख गए तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी फिर आप मस्जिद के अंदर ही रहोगे। और हम असातिज़ा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हदीस में आता है ना कि
जो ख़ानदान का ज़िम्मेदार है या जो हुक्मरान है उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो जब हम क्लास में होते हैं, हम अपने तलबा के लिए क्या होते हैं, वहाँ पे हम निगरां होते हैं। अगर हमारी नमाज अच्छी नहीं है, हम पाबंदी के साथ नमाज में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर ये सवाल तलबा से पूछते हुए शर्मिंदगी होगी। और अगर मैं नमाज के लिए वक्त पर 10 मिनट 15 मिनट न निकाल सकूं, तो फिर मेरी सारा फ़लसफ़ा, सारा जज्बा, सारी तकरीर, सारी दौड़ भाग अबस है, लायानी है, जिसका कोई हासिल नहीं है। इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करने वाले लोग हैं, है ना, करोड़ों अरबों में करते हैं, उनको क्या मिलेगा क़यामत में? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार नहीं करते हैं तो जो मिलना उनको इसी दुनिया में मिल जाएगा। बाकी रहने वाली चीज़ क्या है? इस कलमे के साथ है। तो सबसे पहले हम अपने आप को, जैसे अब हम ईमान लेके आते हैं, पहली चीज़ जो फ़र्ज़ होती है वो हज नहीं होता, वो ज़कात नहीं होती, वो क्या होती है? वो नमाज। रोज़ा भी क्या है? एक हद के साथ है, मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, टल जाता है, लेकिन नमाज किसी भी हालत में नहीं है, मौखर है ही नहीं। अगर आप होश में हैं, होशो हवास में है, चाहे जंग हो, चाहे सफ़र हो, चाहे हज़र हो, हर जगह आपको नमाज पढ़नी है। आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़िए, लेकिन पढ़ना है। ये वो चीज़ है। और इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, है ना। नमाज क्या है? अगर आपकी सही नमाज हुई, हमारी अगर सही नमाज हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां कम होती चली जाएंगी। और सूरा, हम में से हर कोई बहुत मुख्तसर सूरा है, हम पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उसके मफ़हूम पे कभी हमने गौर किया क्या? वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। लेकिन इस घाटे से कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। वो कौन लोग हैं? जो लोग ईमान लाए और अमल साले किया। यहीं पे बस नहीं हो गया, इसके बाद आगे मज़ीद वज़ाहत की जा रही है, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सब्र की नसीहत की और हक बात की तलकीन की। ये वो जिम्मेदारी है जो उम्मत मोहम्मदिया पे फ़र्ज़ है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है, यानी इसके बगैर कोई चारा नहीं। अगर हम ये सोचें कि मैं अपना नमाज पढ़ लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने नमाज पढ़ लिया, मैंने बड़ी अच्छी नमाज पढ़ी, मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली, मैंने सुन्नत भी पढ़ ली, वो ऐसे ही है जैसे पड़ोसी के घर में आग लग जाए और आपका घर हो और आप मुतमईन होकर बैठे हुए हो, आग तो आपके घर के पास भी आएगी। हज्जतुल वदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा कि एक आयत ही अगर पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। तो सिर्फ अपनी इबादत करके मुतमईन हो जाना ये काफ़ी नहीं है। ये हम में जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को, इससे होता क्या है, पहली बात, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहते हुए किसी को शर्माऊंगा, तो सबसे पहले कहने से पहले मैं खुद अपनी इस्लाह की कोशिश करूंगा। और दूसरी ये कि हम दोस्तों में क्या है, लापरवाही, हम बैठे रहते हैं, हम ही होते हैं, कभी नमाज से पहले, अजान से पहले आ जाते हैं मस्जिद में, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने, अच्छा देखो, हम जब आ जाते हैं मस्जिद में तो हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए है मैंने नमाज पढ़ ली है, मैंने बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं, ये तुम्हारी इसमें कोई वो नहीं है, ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जो तुम आ गए वही तुम होते हो, जब अजान होती है बैठे रह जाते हो। अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं, तो अगर मस्जिद में हम आ गए, हमने नमाज पढ़ ली 5 वक्त की वक्त से, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मोमिन का शेवा है क्या? शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना चाहिए हमें। इसलिए नहीं
कि मैं आ गया, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर रियाकारी आ गई, अगर कहीं उसमें शायबा भी आ गया कि लोग मुझे ये सोचे कि अरे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा नेक हूँ, है ना, सब क्या धरा, बल्कि ये गुनाह हो गया, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, शिर्क के दर्जे में आ गया। तो हमें जो कुछ भी करना है खालिस अल्लाह के लिए, रज़ा इलाही के लिए, है ना। इन्ना सलाती व नुस्की व महियाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जीना मरना नमाज कुर्बानी, यानी हमारी ज़िंदगी का एक मोमिन का मकसद जो है, हम आम इंसानों की तरह से नहीं है, जैसे देखें कि अरे वो तो बाइक से गिर रहा, वो तो फिल्म देखने जा रहा, वो तो मैच करा रहा है, वो तो ये कर रहा, हम उससे अलग हैं। कभी आप ये देखोगे अरे दूसरे स्कूल वाले बच्चे तो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं ही क्यों। हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का मतलब ये होता है कि अल्लाह के सामने इताअत। मुसलमान का माने क्या है? अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी मर्जी को सरेंडर कर देना, उसके अहकामात की पैरवी करना, यही तो मुसलमान के माने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यानी मुनाफिक जो होता था, ये तसव्वुर ही नहीं था कि अगर कोई मोमिन है, कोई मुस्लिम है, तो क्या करे, मस्जिद में ना आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, क्या मतलब इस आयत का? ऐ लोगों जो ईमान लाओ, ईमान लाओ, किसे कहा जा रहा है? यहाँ तो काफिर मुराद नहीं है, ये तो तमाम लोग नहीं मुराद हैं। शायद में यही है कि सिर्फ ज़ाहिरी उससे काम नहीं होने वाला है। हमारा नाम यहाँ के रजिस्टर में मुसलमानों में लिखा हुआ है, क्या अल्लाह के रजिस्टर में भी हमारा नाम मुसलमानों में लिखा है? इस तरफ कभी हमने सोचा है? इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर मैं पूछूं, मैं कई मरतबा क्लास में पूछता हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारी बिलोंगिंग में सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो ताज्जुब होता है, क्लास 7, 8 तक के बच्चे जो है, ये नहीं, उसमें से कुछ बच्चों का जवाब होता है कि सबसे कीमती चीज़ अगर कोई चीज़ इस दुनिया में है तो हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। वरना कई बच्चे अपनी जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो जितना हमारा ईमान, देखिए हमारे सारे इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे रोज़ स्कीमें बनाते हैं, रोज़ सारी चीज़ें करते हैं, मुसलमान की कैफियत को कैसे सुधारा जाए। एक सवाल है जो सदियों से मुसलमानों के जहन में आ रहा है और जा रहा है, उसका जवाब सिर्फ बड़ा आसान सा है। क्या है? अल्लाह के रसूल पूरी 1400 साल की तारीख में आप देखो कि सबसे उरूज पे मुसलमान कब थे? सहाबा का दौर है। माशी लिहाज से सबसे कमजोर कब थे? वो सहाबा का दौर है। यानी एक तरफ हम उरूज की इंतहा पे हैं और माशी लिहाज से, रुपया पैसा और दौलत के लिहाज से सबसे निचली सतह पर है। तो ये जो दौलत है, ये जो ज़ाहिरी आन बान शान है, ये इंसान को तरक्की नहीं दिलाती, एक मोमिन को तो बिल्कुल भी नहीं दिलाती। दूसरी कौमों को चाहे जिस तरह से मिल जाए, लेकिन एक मुसलमान को तरक्की जब भी मिलेगी वो ईमान से मिलेगी। अल्लाह का वादा क्या है? झूठा है क्या? नहीं है। अल्लाह ने बड़ा साफ साफ वादा कर रखा है कि तुम्हें सरबुलंदी मिलेगी। किसको मिलेगी? मोमिन को मिलेगी। मैं एक मजदूर लगाऊं घर पे और उसे बोलूं कि शाम में मजदूरी मिलेगी जो काम करेगा, और अगर कुछ मजदूर काम न करें और शाम में आए मजदूरी लेने, मैं मजदूरी दूंगा? वही हाल दुनिया में मोमिन का है कि इसकी उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, खुशी गम, हर, और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल मुझे मिलती है जब मैं देखता हूँ अपने आसपास। तो मैं देखता हूँ जब औरतें बच्चों को लेके किसी के घर घूमने जाती हैं, तो बच्चों के सामने कुछ खाने के लिए पेश किया जाता है, तो बच्चा धीरे से अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ का इशारा पाता है तो ले लेता है, और माँ का इशारा नहीं पाता तो नहीं लेता। बिल्कुल हूबहू यही कैफियत मोमिन की होनी चाहिए, एकदम यही सी बच्चे वाली कैफियत कि जब कोई काम करने जाए तो एक मरतबा अल्लाह ताला की तरफ देखे, अहकाम इलाही की तरफ देखे कि इसमें अल्लाह की क्या मर्जी है। अगर अल्लाह की मर्जी इसमें होती है
क्या ये मैं कर गुजरूँ, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है, तो मुझे कर लेना चाहिए। और अगर जैसे उस बच्चे की तरह माँ रोक देती है, मुझे लगे कि ये अहकाम शरीयत के ख़िलाफ़ है, वहीं पर रुक जाना चाहिए। बहरहाल बात काफ़ी लंबी हो रही है। बात तो ऐसी है कि ये उन्वान ऐसा है कि घंटों आदमी बोलता रहे, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने उस मकसद को, मकसद हयात को कुछ मिनटों के अंदर बयान किया है, काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे भी और इस उन्वान को मुंतखब करने वाले भी और ये पूरी कमेटी। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा और इंशाअल्लाह हमारे बच्चे एक दिन बेहतरीन मुकर्रिर और इन चीज़ों को समझने वाले बनकर निकलेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जनाब शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा मकसद हयात को बड़े ही सादा अल्फाजों में जो है मज़ीद वाज़ेह कर दिया और बच्चों के सामने मकसद हयात के हक़ाइक़ को जो है वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। मैं एक बार फिर मौलाना शाहिद साहब का मशकूर व ममनून हूँ। अब मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रियाज साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और सदारती कलिमात पेश करें। डॉक्टर रियाज साहब। प्यारे बच्चों, अब इन कीमती बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बात रह जाती है जिसे मैं बयां करूं। इंजीनियर साहब ने जो एनालिसिस की उसका जवाब नहीं है। शाहिद साहब ने जो इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, डिटेल उन्होंने तफसील बताई। और मैं इन बच्चों की तरफ जब देखता हूँ, कासिम हों कि उर्वा हों कि माज हों, मुझे खुशी इस बात की होती है कि हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जाम में उतर जाएगा। जब एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी तो लगता नहीं था कि संभल पाएगा, लगता नहीं था कि अपने फ्यूचर में, अपने मुस्तकबिल में ये कामयाब हो पाएगी, इसलिए कि इसका पिलर उस वक्त कमज़ोर था। लेकिन आज मैं देखता हूँ लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज मेरी खुशियों की इंतहा नहीं है। आज जो आपने 2 दिन 4 दिन पहले जो डिबेट का प्रोग्राम कराया था, बाखुदा जब इस बच्चा ये स्पीच दे रहा था तो लगता था कि वह अपने वक्त का, अपने मुस्तकबिल का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो सकता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो सकता है, अपने वक्त का आज़म खान हो सकता है। ये उर्वा, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसका भरोसा देखिए, उसकी उम्र देखिए, उसकी एज देखिए। जब आप इन बातों पर गौर करेंगे तो लगता है कि इन्होंने, इस कमेटी ने इनको सजाया है, इसको बनाया है, तब ला के आज स्टेज पे पेश किया है। जिन गार्जियन ने, जिन वालिदैन ने इस एजुकेशनल सोसाइटी के हवाले किया था इन बच्चों को अमानत के तौर पर, आज लगता है कि उनके अरमान पूरे हो जाएंगे। अगर इसी तरह बच्चे स्पीच देते रहे तो इनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। न जाने कितनी मुसन्निफ मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कितनी किताबें लिखते हैं, 10 किताबें लिख देते हैं। लेकिन हर जाहिल आदमी क्या उस किताब को पढ़ लेता है? लेकिन ये तो ऐसा फन है, ऐसा टैलेंट है, ऐसी सलाहियत है, 15-20 मिनट के अंदर आप पूरी पब्लिक को ये बता सकते हैं कि आपकी स्पीच में कितना दम है, आपकी स्पीच में कितना मवाद है, उसमें कितना, आपके अंदर कितना टैलेंट है। 20 मिनट लगेगा। ये तो ऐसा फ़न है और मुबारकबाद के लायक हो वो माँ बाप जो इसीलिए जो तुम्हारी माँ कुर्बानियाँ देती हैं, तुमको भूखे और प्यासे दौड़ा के आके पानी पिलाती हैं कि बेटा खा के जाना इम्तिहान देने, बेटा पानी पी के स्कूल जाना, इन्हीं कुर्बानियों के लिए वो तैयार रहती हैं। बाप जब बाज़ार में जाता है, ठेले पर 100 रुपये का सामान बिकता है, बाप की जेब में 10 रुपया होता है, लेकिन बच्चा रो रहा होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। सोचो कैसे कैसे तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तो मेरे बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई। मुझे आज बहुत खुशी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है आज कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूं, मैं बयां करने से कासिर हूं। और ये बच्चे और ये असातिज़ा, ये इंजीनियर साहब,
इनको जो आपने ढंग दिया है बोलने का, मैं कैसे उसकी तारीफ़ करूं। मैं तो यही कहूँगा कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50 बरस। खुदा। मैं डॉक्टर रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है अपने बेशकीमती अल्फाजों से बच्चों की हौसला अफजाई की। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता हफ़्ते 5 जनवरी बरोज़ इतवार के दिन एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया था, जिसमें हमारे गांव नसीरपुर के साथ साथ आसपास के गांव के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में 4 जजेस थे, जिसमें से एक जनाब इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब थे, दूसरे जनाब मौलाना असद फलाही साहब थे, इनका ताल्लुक़ हिंगाईपुर से है, तीसरे जनाब मौलाना साकिब फलाही साहब थे और चौथे जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब थे। ये साहिबान एजुकेशन कमेटी ऑफ नसीरपुर के मेंबर हैं। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो है वक्त निकाला और आकर इस मुकाबले को जज किया। और मैं साथ ही साथ एजुकेशन कमेटी ऑफ नसीरपुर के मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। खुसूसन जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब को जो है मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है ख़ासकर हफ्तावारी प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आगे चला रहे हैं, जिसको शुरू किया था बरादर मरहूम अदीज़म अनस साहब ने, और इस प्रोग्राम को अब आगे जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब आगे लेकर जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि अब तकारीर का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब तक़सीम इनामात का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो मैं जनाब जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने हाथों से साद खान को अपने हाथों से इनाम देकर उस बच्चे की हौसला अफजाई करें। जनाब जावेद अहमद साहब, बच्चे ने पिछले हफ्ते जो है नज़्म पेश की थी, साद खान। मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो आए और अपने हाथों से बच्चे को इनाम से नवाजा और उसकी हौसला अफजाई की। इसके बाद मैं अलकमा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना इनाम बरादर आतिफ़ ज़ुबैर साहब के हाथों हासिल करें। अलकमा औरंगज़ेब, इस बच्चे ने जो है पिछले मुकाबले में तकरीर पेश की थी जिसका उन्वान था हमारा मकसद हयात। अलकमा औरंगज़ेब, मैं बरादर आतिफ़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं अज़्ज़ाम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना इनाम साकिब साहब के हाथों हासिल करें। अज़्ज़ाम, ये तशरीह इनाम का सिलसिला चल रहा है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो फर्स्ट प्राइज़ थी इस मुकाबले की वो थी 1500 रुपये, जो कि किताब और रकम की शक्ल में है। दूसरी प्राइज़ थी 1000 रुपये और तीसरी प्राइज़ थी 700 रुपये। इसके बाद टॉप 10 बच्चों को भी इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा तमाम बच्चों को तशरीह इनामात से नवाजा जाएगा। अब मैं दावत देता हूँ अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला रईस अहमद, वो आए अपना इनाम अब्दुल्ला ही बड़ के अब्बा के हाथों हासिल करें। चूँकि ये मौजूद नहीं है, इसके बाद मैं ज़ईम अहमद सनफ़ नूर आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना इनाम जनाब अब्दुल्ला ही बड़ के अब्बा के हाथों हासिल करें। मैं बड़ के अब्बा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और बच्चों की हौसला अफजाई की। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद इमाद सनफ़ सिकंदर, वो आए और अपना इनाम आरिस के हाथों हासिल करें। मोहम्मद इमाद सनफ़ सिकंदर। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद ज़ैफ़ सनफ़ महताब आलम, वो आए और अपना इनाम जनाब आरिज़ अनीस साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद ज़ैफ़ सनफ़ महताब आलम, इनका मौजू था तालीम की अहमियत और इसके मकासिद। इसके बाद मैं दावत देता हूँ वलीद शाह आलम सनफ़ शाह आलम, इनका मौजू था हमारा मकसद है, तो वो आएँ और अपना इनाम जनाब आज़िम मन्नान साहब के हाथों हासिल करें।
इनकी गैर मौजूदगी में मैं दावत देता हूँ मुआविया सन ऑफ सिकंदर, वहाँ अपना इनाम जनाब आदिम मन्नान के हाथों हासिल करें। मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अयाज सन ऑफ मोहम्मद असद, वहाँ अपना इनाम जनाब मौलाना असद फलाही साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद अयाज सन ऑफ मोहम्मद असद, इनका मौजूद है तालीम की अहमियत और मकासिद। जिन बच्चों ने भी शिरकत की थी उन सबको इनामात से नवाजा जाएगा और माशाल्लाह तमाम बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में जो है तकरीर पेश की थी। मेरे सामने जो टोटल नंबरात मौजूद हैं, इसमें कुछ ही नंबरों का फ़र्क है सारे बच्चों में, तो सब ने माशाल्लाह से जो है अच्छी तकरीर पेश की थी। इसी बात मैं दावत देता हूँ औदा दानिश को कि वो आएँ और अपना इनाम सैफ साहब के हाथों हासिल करें। औदा दानिश, इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात। इसके बाद मैं दावत देता हूँ बदर इरशाद को कि वो आए और अपना इनाम हाफिज़ परदीन के हाथों हासिल करें। बदर इरशाद सन ऑफ इरशाद अहमद, इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात। इसके बाद मैं आरिफ शेख को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना इनाम साकिब फलाही के हाथों हासिल करें। इनकी गैर मौजूदगी में मैं इसके बाद दावत देता हूँ अहमद सुफियान को कि वो आए अपना इनाम साकिब फलाही के हाथों हासिल करें। अहमद सुफियान, इनका मौजूद है तालीम की अहमियत। यहाँ से अब टॉप 10 का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये इस बच्चे ने 10वीं पोजीशन हासिल की थी, अहमद सुफियान ने। इसके बाद जिस बच्चे ने 9वीं पोजीशन हासिल की उसका नाम है मोहम्मद ज़ाइम सन ऑफ एहरार अहमद। वो आए और अपना इनाम जनाब इंजीनियर मोहम्मद सावेद साहब के हाथों हासिल करें। ज़ाइम मोहम्मद सन ऑफ मोहम्मद एहरार अहमद, इनका मौजूद हमारा मकसद हयात। इस बच्चे ने 9वीं पोजीशन हासिल की है। जिस बच्चे ने 8वीं पोजीशन हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद जैद सन ऑफ अजीम अहमद। वो आए अपना इनाम जनाब मास्टर लईक अहमद साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद जैद सन ऑफ अजीम अहमद, इस बच्चे ने 8वीं पोजीशन हासिल की है। इसका मौजूद था तालीम की अहमियत और मकासिद। मैं मास्टर लईक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और बच्चे की हौसला अफजाई की। इसके बाद मैं जिस बच्चे ने 7वीं पोजीशन हासिल की उसका नाम है शोएब कलीम सन ऑफ कलीम अहमद। वो आए और अपना इनाम जनाब आतिफ साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद जैद सन ऑफ कलीम अहमद, इस बच्चे ने 7वीं पोजीशन हासिल की। इसके बाद मैं जिस बच्चे ने 6ठी पोजीशन हासिल की उसका नाम है आज़ाद नसीम सन ऑफ नसीम अहमद। जो बच्चे गैर हाजिर हैं वो बराए करम हफ्तावारी प्रोग्राम के दिन जो जुम्मे के दिन होता है बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद नसीरपुर में, उस प्रोग्राम में आकर जो है अज़ीज़ुर रहमान से अपना इनामात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं दावत देता हूँ अहमद हमदान को सन ऑफ तबरेज़ अहमद, ये भी गैर हाजिर। इसके बाद जिस बच्चे ने 4थी पोजीशन हासिल की है उसका नाम है महताब सिकंदर। गैर हाजिर। जिस बच्चे ने 3री पोजीशन हासिल की है उसका नाम है वकास अहमद सन ऑफ वसीम अहमद। वहाँ अपना इनाम जनाब शाहिद साहब के हाथों हासिल करें। वकास अहमद सन ऑफ वसीम अहमद, इस बच्चे ने 3री पोजीशन हासिल की है। इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात। मैं शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्टेज पर आया और बच्चे की हौसला अफजाई की। इसके बाद जिस बच्चे ने 2री पोजीशन हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद माज सन ऑफ मोहम्मद निज़ामुद्दीन। वो आए और अपना इनाम जनाब डॉक्टर रियाज साहब के हाथों हासिल करें। मोहम्मद माज सन ऑफ निज़ामुद्दीन, इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात।
इसके बाद जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है उसका नाम है उर्वा दानिश सन ऑफ दानिश फलाई। इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात। वहाँ अपना इनाम जनाब शाही साहब के हाथों हासिल करें। उर्वा दानिश सन ऑफ हाफिज दानिश फलाई, इनका मौजूद था हमारा मकसद हयात। मैं एक बार फिर तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर इस मुकाबले को कामयाब मुकाबला बनाया। और मैं इस कमेटी के ज़रिए से ऐलान करता हूँ कि किस्म किस्म के जो एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हर मुकाबले में जो है हिस्सा लें और हर मुकाबले को हिस्सा लेकर कामयाब बनाएं। और मैं एक बार फिर तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बेशकीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए और बच्चों की हौसला अफजाई की। अब मैं असद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्ल। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि जन्नी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।